और अगली खबर राजस्थान के उदयपुर से है, जहां उदयपुर अहमदाबाद रेल लाइन को उड़ाने की कोशिश की गई। शुरुआती जांच में बारूद और डेटोनेटर बरामद कर लिए गए हैं। धमाके की वजह से उड़ा पुल के पास पटरी क्षतिग्रस्त मिली। उदयपुर के ओडा पुल के पास रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त मिली। पटरी के बीच लगी लोहे की प्लेट भी उखड़ी हुई थी। साथ ही कई जगहों से नट बोल्ट भी गायब मिले। बताया गया कि इस रेल लाइन को विस्फोट कर उड़ाने की कोशिश की गई थी। बताया ये भी गया कि देर रात ग्रामीणों ने पुल पर धमाके की आवाज सुनी थी। फिलहाल ये आतंकी घटना है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। मौके से बारूद और डेटोनेटर बरामद किए गए। धमाके की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गयी और एटीएस की टीम जाँच में जुट गयी। बताया गया कि एक पैसेंजर ट्रेन को इस पुल से सुबह 9:30 बजे गुजरना था, लेकिन समय से सूचना मिलने पर ट्रेन को डूंगरपुर स्टेशन पर रुकवा दिया गया। और के काहिरो में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। एक बेकाबू बस नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में जा गिरी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद फौरन पुलिस के अधिकारी और मेडिकल स्टाफ पहुंच गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि स्टीयरिंग फेल होने की वजह से बस बेकाबू होकर नदी में जा गिरी, जिससे बड़ा हादसा हो गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि बस के परखच्चे उड़ गए। मिस्र के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक बस में करीब 35 लोग सवार थे। और बिहार के अररिया में दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। जमीन जोतने पर हुए विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने भिड़ गए। इनमें से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठियों से हमला कर दिया। इस दौरान हथियार भी लहराए गए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और इस मामले में पीड़ित किसान की शिकायत पर पुलिस ने करीब 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। साथ ही जानकारी ये है कि जमीन से संबंधित केस कोर्ट में भी चल रहा है। और चीन के कई प्रांतों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और जिसके बाद वहां मौसम की तरफ से खतरे की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी से कई इलाकों में तापमान माइनस पे पहुंच गया, जिससे वहां ठंड बढ़ गई। वहां से सामने आए वीडियो में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी, जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें और पेड़ बर्फ से ढके नजर आए। यही नहीं, सड़कों पर भी बर्फ की कई इंच मोटी परत जम गई, जिसकी वजह से कई हाईवे बंद हो गए, जिससे आने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में बर्फ को हटाने के लिए बर्फ हटाने वाली मशीन लगाई गई, जो सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत को हटाने के काम में जुट गई, ताकि हाईवे को जल्द से लोगों के लिए फिर से खोला जा सके। सड़क के अलावा वहाँ एयरपोर्ट पर खड़े हवाई जहाज पर भी बर्फ की खूबसूरत सफेद चादर बिछी नजर आई। शहर के कई इलाकों में बर्फबारी 5.6 मिलीमीटर तक पहुंच गई, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने लेवल 3 का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और भयंकर बर्फबारी हो सकती है। वहीं चीन में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी से पारा माइनस में पहुंच गया है, तापमान माइनस में पहुंच गया, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हालांकि इसी चीज को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। और साथ ही उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के एक खबर सामने आई है, जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाली एक खबर है। जी हाँ, यहाँ पर एक वीडियो सामने आया है। कुछ लोगों ने एक महिला और उसके बेटे को बेरहमी से पीटा है। बाद में इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसमें दबंग 2 लोगों पर लाठियां बरसाते हुए नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें 2 लोग लाठियां लेकर महिला की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए और जैसे ही वो उस महिला के पास पहुंचे, उस पर लाठियों से हमला करने लगे। हालांकि महिला ने मार से बचने के लिए इधर उधर हटने की कोशिश की, लेकिन दबंग उस पर लाठियां चलाते रहे। इसी बीच अपनी मां को बचाने के लिए उसका बेटा गया, जिसे भी दबंगों ने नहीं छोड़ा और उस पर भी लाठियों से हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन वो लोग पीट रहे लोगों को बचाने की बजाय खड़े होकर तमाशा देखते रहे। इस घटना में मां और बेटा घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। बताया गया कि बच्चों के आपसी विवाद के चलते 2 परिवारों में कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई।